मैन्युफैक्चरर उसने एक चीज बनाई कितने रुपए की, 1000 रुपए की, और उसको बेचनी है, उसने बेच दी। किसको दे दी? उसने वो चीज दी है एक होलसेलर को, होलसेलर। अब ये होलसेलर इस मैन्युफैक्चरर से चीज कितने की खरीदेगा, 1000 रुपए की बेचता, 1000 की मिलेगी उसको। तो उसने होलसेलर ने ये चीज खरीद ली है कितने रुपए की, 1000 रुपीज की। बट यहाँ पे अपन को अब देखना है जीएसटी कैसे काम करेगी। क्लियर? जीएसटी सपोज करो कि जीएसटी लगनी थी इसके ऊपर 18%, 80% जीएसटी लगनी थी। तो इसने मैन्युफैक्चरर ने इसको 1000 रुपए की चीज बेच दी है, बट होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पैसा दिया होगा, कितना पैसा दिया होगा? यू कैन सी कितना पैसा दिया होगा, दैट इज 180 क्यों? क्योंकि 1000 प्लस 18% ऑफ 1000 कितना हो गया टोटल 180। तो भाई मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले क्या किया, 1000 रुपए तो अपनी जेब में रखी, मेरे को तो ये बेचनी थी 180। अब बचा क्या, 180 रुपीज। तो वो 180 रुपीज इसमें जो एक्स्ट्रा है 180 रुपीज में से 90 तो गए कहाँ, 90 गए कहाँ, 90 रुपीज गए स्टेट गवर्नमेंट को और 90 गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। क्लियर? हाँ। अब होलसेलर ने यही चीज फिर आगे किसी को बेची, किसको? रिटेलर या फिर शॉपकीपर को, शॉपकीपर को दे दी। बट होलसेलर ये चाहता है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 20% का प्रॉफिट वो लेगा। अब बात ये आती गई बच्चों के दिमाग में कि सर 20% हम निकालेंगे इस चीज का, 1000 रुपए का, या फिर जो होलसेलर ने खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, 180 खर्चा किया है, तो 20% में क्या निकाल, दैट विल बी 1000 रुपीज। क्योंकि उसने चीज कितने की खरीदी, 1000 रुपए। आगे जब किसी को देगा 20% के प्रॉफिट पे, 20% निकालेगा वो 1000। क्लियर है? तो यहाँ पर भी जीएसटी लगनी है कितनी, 180%। दैट मींस अब बताओ कि ये रिटेलर होलसेलर को कितना पैसा देगा, 1200। कितना पैसा देगा? वो देगा 1000 प्लस 18% ऑफ 1000। क्लियर? 18% ऑफ 1000 कितना हो गया पैसा, 20% तो जोड़ो पहले। ओके, 1000 प्लस 20% ऑफ 1000 कितना पैसा होगा, 1200 200 दैट इज 1200। तो रिटेलर ने शॉपकीपर को कितना पैसा दिया, 1200। बट ऑब्वियसली जीएसटी लगना बाकी है, कितनी लगनी है जीएसटी, 80%। ये तो हुआ बिना जीएसटी के। अब जीएसटी लगा के दो पैसा उसको कितना देने वाले हैं अपन, 1200 प्लस 18% ऑफ 1200। ठीक होगा? यस सर। बताओ कितना होने वाला है, 1200 प्लस 216। 1200 प्लस 216। 1200 प्लस 216। क्या आपको समझ में आ रहा है? हां सर। अच्छे से? तो 216। अब यहाँ पर ये तो देने देना है इसको, प्लस 216 जितना पैसा भी इसको देने वाला है, होलसेलर को देने वाला है। यस सर। क्लियर? यस सर। अब ये होलसेलर इस पैसे को अपने पास लेके रखा, ठीक है। अब ये बताओ कि होलसेलर ने एज अ टैक्स कितना पैसा दिया था मैन्युफैक्चरर को, 180। तो भाई होलसेलर क्या करेगा कि भाई मैंने तो पहले से दे दिया इतना टैक्स, बचा हुआ कितना पैसा है, तो उसने क्या किया, 216 में से 180 माइनस कितना बचा, 6 3 11 में से 3 और 36 रुपीस और भी 36 रुपीस एक्स्ट्रा। तो जब होलसेलर ने 180 रुपीस मैन्युफैक्चरर को एज टैक्स दिए थे,
जो कि मैन्युफैक्चरर ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1990 रुपीस दे दिया। तो अब होलसेलर की बारी है कि उसने कितना एक्स्ट्रा कमाया, सिर्फ 36 रुपीस एक्स्ट्रा कमाए एज अ जीएसटी। तो उसकी 180 रुपीस क्या हो गई थी, तो यहाँ पर 180 रुपीस वॉज इनपुट जीएसटी। क्या थी ये? इनपुट जीएसटी, क्योंकि होलसेलर ने इतना इनपुट दिया, पे किया था किसको? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 120 रुपीस लिए, तो ये सी क्या हो गई? इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी कितनी हुई? 216। आउटपुट जीएसटी कितनी हुई? आउटपुट जीएसटी। तो भैया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का दिमाग में फंडे घुस रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। आपको इतना दिमाग में रखे कि इसने टोटल जीएसटी से कितनी दी? 180। यहाँ से कितनी दी? 216। तो पहले तो वो 180 रुपीस जो से उसको दिए थे मैन्युफैक्चरर को अपनी जेब में रखेगा, बचे कितने? 36। तो ये किसका हिस्सा है? गवर्नमेंट का। इसका हिस्सा है ये गवर्नमेंट का। तो ये होलसेलर भी 36 में से आधे आधे पैसे मतलब 18 रुपीस और 18 रुपीस स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, होलसेलर दे देगा। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। अब आगे अगर रिटेलर किसी को यही चीज फिर से सेल करता है कंज्यूमर को, और वो कहता है कि मैं करूंगा ये काम 30% प्रॉफिट है, कितना? 30% के प्रॉफिट पे काम करूंगा। तो रिटेलर ने होलसेलर से कितने रुपए की खरीदी थी? सीबी कितना था इसका? 1200 यही था? यस सर। तो ये क्या करेगा अब? 1200 प्लस 30% ऑफ 1200। क्लियर है? यस सर। इतना पैसा जरूर देगा। तो जब ये इतना पैसा कंज्यूमर से देगा, किससे? कंज्यूमर से लेगा इतना पैसा। यस सर। 1200 प्लस 30% ऑफ 1200। तो ये रिटेलर लेगा और अपनी जेब में रखेगा, बिकॉज दिस वाज द जो उसने सीपी थी, सेलिंग प्राइस बढ़ के मिलेगी ना, उसने जेब में रख दिया। बट फिर से यहाँ पर वो भी अप्लाई करने वाला है क्या? 18% का जीएसटी। तो जब रिटेल ये कंज्यूमर पैसा देगा रिटेलर को, कितना देने वाला है? इतना पैसा। यस सर। जब रिटेलर के पास ये पैसा आएगा तो उसमें फिर से क्या जुड़ जाएगा? 18% जीएसटी। 18% की जीएसटी फिर जुड़ने वाली है। इसका टोटल क्या आ रहा है? 1560। तो कंज्यूमर से कितने पैसे देगा? 1560। कंज्यूमर डीलर को कितना पैसे देगा? 1560। क्लियर? यस सर। प्लस जीएसटी और लगा 18% ऑफ 1560। निकालो जल्दी से। 1560। अरे कैलकुलेटर यूज कर लो। वो तो वैसे भी काट दूंगा वीडियो एडिटिंग के 280.80 280 1560 जोड़ दो उसमें। नहीं इतना ये कितना आया? 280.80 280.80 प्लस 1560 कितना पैसा? तो यहाँ पर कंज्यूमर रिटेलर को पैसा देने वाला है वो कितना है? 1560 जीएसटी और देगा साथ में कितनी? 280। आप जब 280 की इसको जीएसटी देगा, इसने होलसेलर को जीएसटी कितनी दी थी? 216। तो इसमें से 216 को रखेगा वो अपनी जेब में, ठीक है? बिकॉज़ ये 216 इसकी क्या थी? इनपुट जीएसटी दे चुका है। आउटपुट जीएसटी 280 उसमें से माइनस करेगा, इनपुट में से आउटपुट में से इनपुट को माइनस किया। माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है तो ये रिटेलर भी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे देगा। गॉट इट? बस अब वो पैसा जो है बांट देगा। क्लियर? ये सब कुछ काम कहाँ हो रहा है? इंट्रा स्टेट
या फिर इंट्रास्टेट या इंट्रा, मतलब एक ही स्टेट में काम चल रहा है, स्टेट टू स्टेट। अब अगर मान लो कि होलसेलर ये आउट ऑफ स्टेट बेच रहा है, कोई चीज आउट ऑफ स्टेट दे रहा है, मध्य प्रदेश का होलसेलर है, ये दे रहा है राजस्थान राजस्थान में सामान बेच रहा है, ठीक है, 18% जीएसटी लगा देगा, पक्की बात है ना? यस सर। तो 18% के हिसाब से जीएसटी कितनी होने वाली है? 216। हाँ, 216। तो ये पूरी 216 जो जीएसटी है किसको जाने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको जाने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा। गॉट इट? सेल अगर स्टेट के स्टेट में होती है तो आधा पैसा स्टेट और आधा पैसा सेंट्रल, और आउट ऑफ स्टेट होती है तो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? यस सर।